नमस्ते दोस्तों। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा जब भी आप रील्स अपलोड करते हैं तो उसके बाद 4-5 मिनट तक आपको अच्छे खासे व्यूज मिल जाते हैं, बट जैसे ही आपकी रील 3000 या 4000 व्यूज को टच करती है आपकी व्यूज एकदम से स्टॉप। जो आपकी नोटिफिकेशंस में लोग रील्स को लाइक कर रहे थे वो अब स्टॉप हो चुके हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उनकी रील्स तो 1000 व्यूज भी पार नहीं कर पाती। तो आज इस वीडियो में आपको सोल्यूशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको रीजंस एंड मिस्टेक भी मिलेंगी जिनको आप इंप्रूव करके अपनी इंस्टाग्राम रीच को इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी होगा कि आखिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम कैसे करता है, क्योंकि अगर हम एल्गोरिथम को पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आखिर इंस्टाग्राम को चाहिए क्या हमसे ताकि हमारी रील्स को वायरल करे। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स है जिसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं, लाइक कंटेंट की रेलेवेंसी, एंगेजमेंट एंड और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन इंस्टाग्राम की रीच को इफेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही फैक्टर है जो है एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट क्या है? जब भी आप कोई कंटेंट को अपलोड करते हैं उसके बाद जो लाइक्स, कमेंट, शेयर आते हैं उन्हीं को हम एंगेजमेंट कहते हैं। मतलब ये पता लगाना होता है कि आखिर हमारा कंटेंट हमारी ऑडियंस के साथ कितना एंगेज है। एग्जांपल के लिए मैं आपको अपने ही पेज पर लेके जाता हूँ। लाइक आप ये पोस्ट देख सकते हैं जो कि काफी देर पहले मैंने अपलोड करी थी। इसके ऊपर लाइक्स आप देख सकते हैं। ये पोस्ट है जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड करी है और इसके भी आप लाइक्स देख सकते हैं। तो साफ साफ आपको पता चलता है कि ये रिसेंटली पोस्ट जो मैंने अपलोड करी है ये मेरी ऑडियंस के साथ इंगेज कर चुकी है, इसलिए मुझे इस पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स मिले हैं। अगर आपके कंटेंट में सफिशिएंट एंगेजमेंट नहीं है तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी रील आपके फॉलोअर तक ही नहीं पहुंच रही तो वो ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएगा। आपकी रील्स की रीच डाउन होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कॉमन मिस्टेक है कि आप लोग अपनी रील्स को इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज ही नहीं करते हो। आपको पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम को कौन सा कंटेंट चाहिए और आप उसको कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। इंस्टाग्राम रील्स एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है और अगर आपका कंटेंट लंबा है या पॉइंट तक पहुंचने में टाइम ले तो आप समझ सकते हैं कि लोग आपकी रील्स को स्वाइप करने वाले हैं। एक और मिस्टेक जो कि मुझे दिखती है यहाँ पे कि आप लोग रेलेवेंट हैशटैग का यूज ही नहीं करते हो। हैशटैग आपके कंटेंट के लिए क्रूशियल होते हैं और इनका काम आपके कंटेंट को राइट ऑडियंस तक पहुंचाने का होता है। अगर आप रेलेवेंट हैशटैग यूज नहीं करते हो तो आपका कंटेंट उन लोगों तक पहुंचने के चांसेस कम हो जाते हैं जो आपके कंटेंट के लिए इंटरेस्टेड है। अगर आपकी रील्स विजुअल अपीलिंग नहीं है तब भी आपकी रील्स की रीच डाउन हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि आप अपनी रील्स की एंगेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपनी रील्स को विजुअली अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग क्रिएट करना है। अपनी रील्स को वेल लिट एडिट करिए, विजुअल अपीलिंग रखिए और एक ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ डिजाइन करें, क्योंकि जब भी आपकी रील्स किसी के सामने आती है तो उसकी जो फर्स्ट 3 सेकंड्स होते हैं ना, वो 3 सेकंड्स आपकी रील्स की रीच को डिसाइड करते हैं कि इसको वायरल करवाना है या नहीं। फर्स्ट 3 सेकंड में अगर यूजर आपकी रील्स को स्वाइप कर देता है तो समझ जाओ कि आपकी रील विजुअली अपीलिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें कोई ट्विस्ट ऐड बिल्कुल भी नहीं किया गया है, इसलिए आपकी रील्स की रीच डाउन है और वायरल नहीं हो पा रही है। अपने कंटेंट को अपनी ऑडियंस के साथ रिलेट करवाने के लिए आपको रेलेवेंट हैशटैग का यूज करना होगा ताकि जो लोग आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड है सिर्फ रील उन्हीं लोगों तक पहुंचे। और अगर हम बात करें हैशटैग कितने लगाने चाहिए तो आपको रेलेवेंट हैशटैग का यूज करना है जो कि आपकी एक्चुअल इंस्टाग्राम रील्स में हो। लाइक सबसे पहले आपको अपनी इंस्टाग्राम रील्स की जो निश है उसको मेंशन करना है एज ए हैशटैग। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपकी रील्स में आखिर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं या आपने क्या विजुअली दिखा रहे हो लोगों को। उन सब चीजों को आपको मेंशन करना है एज ए हैशटैग। और बात करें क्वांटिटी तो आपको 7 से 8 हैशटैग का यूज करना है, क्योंकि ये चीज एडम मॉसरी जो कि इंस्टाग्राम के हेड है उन्होंने खुद रेकमेंड किया था एक स्टोरी में। एक और सोल्यूशन है, आप अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे समझना होगा कि मुझे अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ानी है। आपको अपनी पोस्ट पर जाना है और आपको देखना है कि कौन कौन कमेंट कर रहा है। आपको सबको रिप्लाई करना है एंड 1-2 को पिन इन द कमेंट भी करना है। इससे क्या होगा कि जो बंदे ने आपको कमेंट किया होगा उसको एक रिस्पेक्ट मिलेगी और ये पता चलेगा कि हाँ ये सभी को रिप्लाई करता है। इसी के साथ साथ आपको जो अच्छा कमेंट लगे उसको आप शेयर कर सकते हो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में। इससे होगा क्या कि एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी और जो लोग आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे वो आपको कभी भी अनफॉलो करके नहीं जाएंगे। इसी तरह आप अपने लेवल के क्रिएटर्स के साथ कोलैब करके उनकी ऑडियंस के साथ भी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो जब उनकी ऑडियंस आपके कंटेंट पर कमेंट करेगी तो आपको उनको भी रिप्लाई देना है और हो सके तो उनको स्टोरीज में भी मेंशन करना है। एंड जब भी आप कोई नया पोस्ट या रील्स अपलोड करते हैं तो आपको उसको स्टोरी में अपलोड करना है विद योर ओन वॉइस। एक और मेथड है अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, रन ए कॉन्टेस्ट आर ए गिव अवेज। आपने देखा होगा कई सारे क्रिएटर्स गिव अवेज को अनाउंस करते हैं, वो स्पेशली उस वक्त करते हैं जब उनकी रीच बिल्कुल डाउन चल रही होती है। छोटे क्रिएटर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनकी रीच डाउन में चल रही है वो इस पैतरे
मौके को आजमा सकते हैं। आपको करना क्या है, कोई भी गिव अवे अनाउंस कर देना है एंड गिव अवेज में काफी सारी कंडीशंस होती हैं। आप अपने हिसाब से कंडीशंस को सेट कर सकते हैं। आप उन कंडीशंस को अप्लाई करके अपने एंगेजमेंट को काफी हद तक बढ़ा सकते हो और अगर आपका इंस्टाग्राम के ऊपर अदर अकाउंट है तो उसको भी आप ग्रो करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिव अवेज। सारे मेथड्स को फॉलो करने के बाद अगर आप एक चीज को फॉलो नहीं करते हो विच इज कंसिस्टेंसी, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि जब आपकी रीच डाउन चल रही है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही होगी। यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेन रोल प्ले कर रही है जो कि आपकी रीच को बढ़ाने में मदद करेगी। आपको रेगुलरली फीड पोस्ट भी अपलोड करने हैं और रेगुलरली इंस्टाग्राम रील्स को भी अपलोड करना है विद जो मैंने पहले मेथड्स बताए। वैसे अगर आप अपने रील्स को विजुअली अपीलिंग एंड वेल एडिट करना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके बाय।